प्रशासन को रजिस्टर करना चाहिए इन चीज़ों को, होटलों को, रेस्टोरेंट वालों को, स्पा सेंटर वालों को, ताकि अनैतिक संबंधी अनैतिक कार्य ऐसे नहीं होने चाहिए। आज जैसलमेर की जो संस्कृति बनी हुई है वो तीर्थ नगरी के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन यहाँ तो अयाशी के केंद्र खुले हुए हैं। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 64 है। 64 आपकी उम्र हो गई। आपने 64 की उम्र में क्या बदलाव देख रहे हो आप? अरे बहुत बदलाव देखा, ये तो कुछ नहीं है। इतने अनैतिक कार्य स्पा सेंटर खुले हुए हैं। पुलिस प्रशासन चाहे तो रोज रेड डाल सकती है, रोज 2-4 जनों को बंद कर सकती है। क्या लगता है प्रशासन मिला हुआ है? प्रशासन मिला हुआ नहीं, लेकिन प्रशासन को सूचना देवे तो प्रशासन पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये प्रशासन को भी डिपेंड करता है। स्पा सेंटर की आड़ में देव व्यापार होता है, 100% होता है। नहीं, जैसलमेर के लोगों ने मकान किराए पे दे रखे, मकान किराए पे दिए, उनको लालच के उनके मकान भी साथ में सीज किए जाए ताकि गंदगी नहीं बिखे। क्या लग रहा है एक छोटे लालच के चक्कर में ये अपने को दूसरे लोगों को शिकार छोटे लालच के लिए नौ यूजगार है, जो बेरोजगार है, जो नशेड़ी हो, सब आके अंदर इनके घुस जाते हैं। भगवान बुद्ध का तस्वीर लगा के अंदर बैठे हैं, देव देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। क्या लगता है आस्था पर ये चोट नहीं? बहुत जबरदस्त चोट है, प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामरिक दृष्टि से जैसलमेर एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। बिल्कुल क्या 100%। लग रहा है यहाँ सेना के जवान यहाँ सेना के जवान वगैरह आते हैं, बॉर्डर पे बचे हुए हैं तो सेना के जवान भाइयों के पीछे ही बचे हुए हैं। लेकिन ऐसी गंदगी यदि फैली हुई है स्कूल मंदिर के सामने, जहाँ शिशु छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को आते हैं, यहाँ पे उनकी शिक्षिकाएं डरती है अंदर बाहर निकलते कि कोई कस्टमर यहाँ से यहाँ सामने वाला नहीं चला जाए। क्या लगता है ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए? आजीवन कारावास क्या, उनका तो सत्यानाश ही होना चाहिए, फांसी के ऊपर फंदा चढ़ाओ। आपने 64 साल की उम्र लेगी डेली। अभी आपने क्या देखा, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र के लोग यहाँ आते हैं? अरे 18 साल 20 साल के बच्चे से लेकर 40 साल तक ये सब आ रहे हैं। गाइड गाइड टूरिस्ट वगैरह सब ला रहे हैं, उनको तो सबको कमीशन चाहिए। दुकानदारियाँ चल रही है। कौन से गाइड लेके आ रहे हैं उनको यहाँ? अब शक्लों से तो पहचानते नहीं है, नाम को नेम प्लेट किसी का लगा हुआ नहीं है। नहीं, क्या लग रहा है ये पैटर्न की छवि के ऊपर बहुत छवि खराब हो रही है जैसलमेर में। जैसलमेर में ये छवि बहुत खराब हो रही है, और आने वाला टूरिस्ट देख के जाता है कि ये गंदे कार्य होते हैं स्पा सेंटरों में। पास पड़ोस की स्कूल सामने है, शिक्षिकाएं तक बाहर निकलने में डरती है। फैमिली वाले बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ कई साथी वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे स्पा खुले तो रेप की घटनाएं कम हो रही है। कम क्या हो रही है, और ज्यादा बढ़ेगी। जब नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे घरों में जाके घुसेंगे। अब जैसे ये स्कूल है, शाला है, अब ये अंदर से गेट बंद करेंगे, लोग ये सोचेंगे इसके अंदर खुल गया है तो लोग उसके अंदर घुस जाएंगे, उनको क्या लेना देना। अब इनके चेहरे बताया जा रहा है कि इनके चेहरे ढका के इनको नीचे नहीं, गलत बात है। पारदर्शी चेहरा खुला होना चाहिए ताकि हम लोगों को पहचान रहे और अच्छे लोगों को गाइडलाइन करे कि भाई यहाँ गलत लाइन में, गलत दरवाजे में मत घुसो। जो लोग इनको मकान किराए पे देते हैं, हालत उनको बंद कर देना चाहिए, उनकी बिल्डिंग सीज कर देनी चाहिए। अच्छे लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ता है? क्या मजबूरी रहती है? इनका वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। वेरिफिकेशन नहीं होता, ये प्रशासन की गलती है। पुलिस प्रशासन और नगर परिषद इनको रजिस्टर करे, उसके बाद में परमिशन देवे। अच्छे लोगों को क्यों आना पड़ता है? धूमिल कर रहे हैं। धूमिल क्या पूरी खराब कर रहे हैं जैसलमेर को। हमारे प्रशासक ये कह रहे हैं लोग यहाँ आते ही क्यों हैं? और आते क्यों है तो वो तो उनको मन चले, कोई बैठा के लाता है, आश्वासन देता है, कॉल नंबर की इनकी डिटेल आती है कि यहाँ नया खुल गया है, यहाँ आ जाओ, कंसेशन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। लोग तो स्वास्थ्य सस्ते में जाता है। किस में देते हैं डिस्काउंट? किस चीज में देते हैं डिस्काउंट? किस चीज में देते हैं? सर्विस सेंटर में। अब सर्विस सेंटर की भाषा आप समझते हो जब आप खड़े हो कैमरा लेके यहाँ पे। ये हमारे साथ बुद्धिजीवी क्या चेहरा मोए बैठा है, कौन सर्विस ले रहा है, कौन सर्विस दे रहा है। आज से इंस्पेक्टर साहब अबार मुझे आज जोड़ विनती करी थे, चेहरा खोलो ही हो रहा है, बबूती आड़ी शुरू हो गई है ना, हमें तैयारी है। कौन प्रशासन की कबूत आई है कि ये जेड़े पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट प्रशासन कोई को नहीं। जब सूचना दो ने, इतला दो ने, बात भी वो पीछे रास्ते से ले जाओ, जब बात ही खत्म। जैसलमेर की प्रत्येक गली में स्पा सेंटर है, एक लाइन लगी हुई बड़ी, यूं बुला रहे हैं कि आओ 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 आओ, पैसा चाहिए उनको। कौन बुला रहा है? कौन? जो वहाँ बैठे हैं मैनेजर सीट पे, रिसेप्शन सीट क्या पे। करवाते बुला के? आखिर क्या बुला के क्या करते हो तो उनको मालूम है वो किस उद्देश्य से लेके आए हैं। एक जो स्पा सेंटर होता है उसका नियम शर्त हमको भी मालूम है कि बॉडी मसाज के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ तो देव व्यापार तोला हुआ है तराज के ऊपर, पैसे डाल के जाओ और सर्विस सेंटर में अपनी सफाई करवा के जाओ। प्रशासन को सब पता होते हुए कार्रवाई नहीं करती। यहाँ के लोग जो है वो ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी का हमारे बच्चों को इस गलियों में स्पा सेंटर के पास घूमना नजर नहीं आना देखना चाहता है कि छवि खराब हो जाएगी, जैसलमेर की छवि खराब हो जाएगी। बच्चे आज की युवा जनरेशन क्या सीखेगी वहाँ पे? तो यहाँ वाले लोग नेता को बोलते नहीं, नेता सुनते नहीं है। कौन है नेता यहाँ पे? कोई नहीं है नेता यहाँ पे। सब अपने आप को नेता ही कहते हैं, चाहे एमएलए हो तो क्या, चाहे एमपी हो तो क्या, चाहे थानेदार हो तो क्या, सब अपने आप को नेता है। पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ने आते हैं।
वोट लेके चले गए, उसके बाद पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं लेकिन ये है। तो क्या प्रशासन को मालूम नहीं है जैसलमेर में कितना स्पा सेंटर है और कितना रजिस्टर्ड है, कितने अनरजिस्टर्ड है? ये पुलिस थाने में भी लिस्ट होनी चाहिए, नगर परिषद में भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये सब अनलीगल काम हो रहे हैं। हिसाब सर आस्था के साथ साथ जबरदस्त चोट है, 100% चोट है। तो टूरिस्ट आए जो आ रहे हैं उनको क्या क्या कहना चाहोगे? उनको टूरिस्टों को हाथ जोड़ के ये कहता हूँ जैसलमेर मत आओ, गंदा शुक्ला गंदा हो गया है। हर गली के अंदर स्पा सेंटर खुल गए हैं और सब मिली भगत से हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जैसलमेर में कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। टूरिस्ट ही नहीं आएगा, जैसलमेर का खुद का ही पतन हो जाएगा। क्या क्या हो रहा है टूरिस्टों के साथ? टूरिस्टों के साथ तो टैक्सी लाइन से लेके सब जगह परेशानी। रेलवे स्टेशन जैसलमेर आओ तो 250 रुपया, गड़ी से चौराहे जाओ गोपा चौक से तो 100 रुपया, गुरना होटल सी रोड से जाओ नीरज होटल तक 100 रुपया। अरे मैंने डीटीओ से रिक्वेस्ट करी कि कम से कम आप टेम्पू लगवाओ, जो कोई चाहे सी रोड के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में। अब जो रेतुंग की ढाड़ी जाती हो, कब आप रेलवे स्टेशन से उतरा हुआ यात्री कब इंतजार करेगा उस डीटीओ का? डीटीओ साहब से मैंने कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी, आज भी मैंने उनको मैसेज भेजा है। कलेक्टर साहब से मिले नहीं? कलेक्टर साहब से पहले तो यूँ सोचते हैं कि एक बार डीटीओ कहीं क्लियर रिप्लाई दे दे, तो उसके बाद तो हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट महोदय प्रताप सिंह जी उनसे मिलेंगे। डीटीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं 5-7 दिन में व्यवस्था मैनेजमेंट कर दूंगा और रेटा तय कर दूंगा और मेजरमेंट हर टैक्सी के अंदर रहेगा। और जहाँ भी टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे बाकायदा रेट के बोर्ड लगेंगे, किस रेट पे आपको टैक्सी टेम्पो कितने बजे तक कहाँ की सर्विस आपको मिलेगी। बाकी वो आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता है। निकाल रहे हैं, नई रूलर आई है जैसलमेर, उसका श्रृंगार करके फिर उनको मंदिर में थाने में ले जाएंगे और वहाँ भी मामला रफा दफा हो जाएगा। 24 घंटे ज़्यादा वहाँ भी नहीं रुकते हैं। ये सभी अप्रोच वाले हैं और पैसा दे के छुड़वा देते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना, फांसी पे चढ़ाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसा इन्होंने बड़ा जुर्म थोड़ी किया है। अरे ये जुर्म है और क्या है? आप छोटी बच्ची के हाथ लगा दो तो पॉक्सो एक्ट में आता है, और अंदर दिन दहाड़े यदि स्पा सेंटर चल रहा है और सर्विस के नाम से, तो फिर इन लोगों के साथ क्या नया कानून बनना चाहिए क्या? ना कानून एक ही है। आजकल पुलिस की तो लाइव कार्रवाई है, उसमें समय भी लगता है। अरे समय लगता है तो 6 घंटे 5 घंटे थोड़ी लगते हैं। आधा घंटा लगना चाहिए, 15 मिनट लगना चाहिए, 1 घंटा लगना चाहिए। एक सीमित होती है, सीमित के आपको हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े। कोई जान पहचान कर जो जा रहा तो उसे कहे भाई इससे बच के चल, कहीं जाल ना ये फंसाना गंदगी वाला कच्चर है, इसको बाहर निकलो, इस रास्ते से चलो ही मत। जब मतलब आपकी भावनाएं भी आहत हो रही हमारी हैं। भावनाएं आहट क्या है, ये तो ठीक है, धड़कन बंद हो जाएगी थोड़ी देर को, यदि ये प्रशासन सख्ती से नहीं लेगा स्पा सेंटर वालों के ऊपर, कानूनी सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, तो आने वाले बुजुर्ग लोग परेशान होकर कलेक्टर का घेराव करेंगे। पक्की बात। कलेक्टर को ज्ञापन देंगे 100%। रिसोर्ट में तो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा बंद गाड़ियों में यही स्पा सेंटर का काम चल रहा है। है? बंद गाड़ियों में? हाँ सब में? बिल्कुल कौन से 100%। रिसोर्ट में? अब 150-200 रिसोर्ट है, किस किस का नाम याद रखो इसी आपको उम्र में। आपको किसने बोला है या आपने देखा? हमारी आंखों से देखा है, जब हम घूमने गए थे हमारी फैमिली के साथ में, फिर कचरे में जाना ही पसंद नहीं किया। ऐसा हुआ क्या? होता है, बिल्कुल होता है। क्या समझे सीआई साहब को मालूम नहीं है क्या? ये वहाँ की पुलिस प्रशासन चौकी, उसको मालूम नहीं है क्या? इन्होंने बड़ा आरोप लगा एक वो अन्नू लीगली करके डांस कर रही है, वो जाली जोगी जाती है, आदमी के हाथ में उनके इंजेक्शन लगा के औरत बन के नाच रही है सम के अंदर। कौन नाच रही? अन्नू रंगीली जोगन है, वो डांस कर रही है औरतों के कपड़े पहन के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो जनता जानती है, जनता प्रबल है। पूरी खिलवाड़ 100%, जहाँ भी टूरिस्ट पॉइंट है सब जगह खिलवाड़ है। तो अनु रंगीली कहीं ना कहीं आपके हिसाब से अनु रंगीली संस्कृति को खराब कर रही है असम के दौरा पर? अनु वो तो करेगी, उसके सभी भाई, उनका पूरा परिवार सब इसी में लगे हुए हैं, धंधा करने में, पैसा कमाने में, आदमियों को पकड़ने में, उनके साथ सेटिंग करने के, रेत के डिब्बे पीछे भाग जाने को। दरअसल भी जानना चाहते हैं आप। और उसके अलावा उन्होंने हार्मोन के इंजेक्शन लेके लगे आदमी है, जो औरतें बन रही है। अब उनको शौक है डांस करके नाचने का। आदमी था अब नाच तो कई पत्रकार आप ही कह रहे हो, थोड़ा पता आप ही लगाओ, जनता को इतना सोच मालूम पड़ता है तो आपको भी मालूम पड़ना चाहिए। लोगों को तो ये मालूम है नाम बदला है, मगर किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए सोशल मीडिया। तो प्रशासन को चाहिए गाड़ी लेके जाए और रिसोर्ट में रात को फ्लाइंग में छापे मारे, रात को 2-2 बजे, तो खाए पिए सब पकड़ में आ जाओ। लोग तो कहते हैं यहाँ लोग आते ही क्यों हैं? आते क्यों है? तो उनको भड़ास निकालने के आना पड़ता है। ये सेंटर खोलते जब आते हैं, ये बंद करे, ताला लगाओ, कल कौन आएगा इस गली में? क्या लगता है जिस ये मकान जिस स्पा सेंटर के नाम से सिर्फ मेरा- व्यापार है और कुछ नहीं है। मेरा के अंदर ये रेंट पर रह रहे हैं, हाँ। उनका नाम भी उजागर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और उनके मकान मालिकों को नोटिस देके उनके कागजी सरकारी कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। मकान किसका है लग रहा है? अब लगता है ये शेष पैसे वाले महेश का होगा।
पैसे आस वालों पास में पड़ोसी पैसे वालों का होगा, रिचमैन लोगों का। तो उनको ऐसा लग रहा नहीं कि हम उनको परिवार महीने में का एकदम- किराया चाहिए, उनको पैसा वसूली हो रहा है, उनको कहाँ तकलीफ आ रही है? यहाँ बताया जा रहा है दो बार यहाँ पहले भी रेड हो चुकी है, दो नहीं 3-4 बार हुई है। 3-4 बार हुई है। हाँ, रिकॉर्ड में 2 बार चढ़ गई होगी। पाटिया जी आप कहाँ रहते हैं, कितना दूर है आपका घर यहाँ से? हमारा तो 2 किलोमीटर की दूरी है। ये यहाँ वो आप ये फेसबुक पे लाइव देखी तो तनवीर जी बिल्कुल जन उनको यहाँ छोड़ के जाते हैं। परिवार वालों को तो मालूम नहीं पड़ता है, ये अनजान में आते हैं और जो